बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। सबसे पहले एक बात आपको याद दहानी करानी है कि आप लेक्चर देख रहे हैं, बाद में याद नहीं रहता, तो सबसे पहले थोड़े से फासले पे एक बटन है आपके पास सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए। अगर नहीं किया तो फिर इसके बराबर में ही आपको एक लाइक का बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिए। और फिर हम लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। मैंने सेल्स जर्नल की कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं, अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये स्पेशल जर्नल की एक कैटेगरी है, सेल्स जर्नल। तो मैंने सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, इन दोनों की ट्रांजैक्शंस मिक्स करके लिखी हैं ताकि ये भी आपको बनाना आ जाए। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं और ये मैंने फॉर्मेट बनाया। तो देखिए इसके दो रिक्वायर्ड फिलहाल है। रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन 1, मैंने कंपनी नेम लिखी साइम ब्रदर्स सेल्स जर्नल फॉर द मंथ एंड डेट May 31, 2015। ये डील्स करते हैं इन फर्नीचर में। इससे पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इक्विपमेंट का बिजनेस हो, कैलकुलेटर, टाइपराइटर, फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर, चाहे वो आपका फर्नीचर का बिजनेस हो लाइक टेबल, चेयर्स, कैबिनेट्स, अलमीरा, ये तमाम चीज़ें, या आपका कार शोरूम हो, उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की कार्स हों, वो सब आपके लिए मर्चेंडाइज और गुड्स हैं। अब सबसे पहले देखें, पहली ट्रांजेक्शन मैं रीड आउट कर रहा हूँ। May 1st, sold merchandise on credit to SN&N Company. May 1st, sold merchandise on credit to SN& Sons for ₹15,000। तो देखिए हम सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले May 1st, इनवॉइस नंबर कोई नहीं है, यहाँ पार्टीज के नेम आते हैं, तो हमने यहाँ पुट किया नेम SN& सन्स, ये नेम पुट हो गया। इसकी अमाउंट पर ड्यू है 15,000, ये हमने अमाउंट लिखी। फिर हम May 1st के बाद May 4 को आए तो हमने पुट करी डेट May की 4। May 4 को सोल्ड की हमने गुड्स ऑन अकाउंट टू हारिस एंड कंपनी, तो यहाँ हमने नेम ऑफ कस्टमर लिखा हारिस एंड कंपनी और इसकी अमाउंट हमने पुट कर दी 12,000। अब देखिए इसके बाद मर्चेंडाइज रिटर्न है, तो ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल यहां बनेगा, उसमें आनी है ट्रांजैक्शन। अब मैं इसके बाद आ गया May 12, तो मैं पुट कर रहा हूं May 12। May 12 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू ओएस एंड कंपनी, तो यहां हमने लिख दिया नाम इसका ओएस एंड कंपनी और इसकी अमाउंट है 7,500। ये पुट कर दिया हमने। अब इसके बाद देखें ये 10% अलाउंस है, तो ये भी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। फिर ये हारिस एंड कंपनी रिटर्न गुड्स है, ये भी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू SN& सन्स, हमने फिर SN& सन्स को सेल आउट किया May की 23 को, तो देखें डेट डाल रहे हैं हम May 23 और SN& सन्स को हम सेल आउट कर रहे हैं 6,500। तो पहले नेम पुट कर दें कस्टमर का SN& सन्स और इसकी अमाउंट है 6,500। फिर लास्ट May 28, तो हमने डेट डाली May 28 और हमने सोल्ड किया ऑन अकाउंट ओएस एंड कंपनी को, तो हमने नेम डाल दिया कस्टमर का ओएस एंड कंपनी और ये अमाउंट है 4,500। ये हमारे नेम ऑफ कस्टमर सारे आ गए और अब हम इनको प्लस करने जा रहे हैं। तो देखिए अब हमने इसको प्लस किया 15,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 6,500 प्लस 4,500, ये टोटल हमारा बना 45,500। अब हम इसके सामने इसकी एंट्री पास करने जा रहे हैं, तो May 31 का होता है, तो May 31 और इसकी एंट्री पास हो रही है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि ये सब कस्टमर हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया हमने और अगेंस्ट में हमारी क्रेडिट हो रही है सेल्स क्रेडिट।
मैं यहाँ सेल्स को यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन आप अगर ये इंडेंट छोड़ दे तो अच्छा है। और डेबिट का DR और क्रेडिट का CR, ये हमारा सेल्स जर्नल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके नीचे ही सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने सेल्स रिटर्न अलाउंस का फॉर्मेट बनाया, वही सेम साइम ब्रदर्स सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ एंडेड May 31, 2015। पहले कॉलम का जो हेडिंग नेम है डेट, देन डेबिट नोट नंबर, देन नेम ऑफ कस्टमर, PR पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। अब आ जाइए हम रिटर्न की ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। तो ये देखिए May 8 मर्चेंडाइज रिटर्न बाय एहसन एंड सन्स। तो आ जाइए नाम डाल देते हैं हम एहसन एंड सन्स, यानी कि हमारे कस्टमर ने हमें सेल किया हुआ माल रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, और इसके वर्थ है 2000। तो यहां डाल दिया अमाउंट 2000। देन देखिए इसके बाद May 17 में 10% अलाउंस गिवन टू एहसन एंड सन्स ऑन डिफेक्टिव गुड्स। अब एहसन एंड सन्स को हमने 10% अलाउंस दिया। अलाउंस का मतलब यह है रिडक्शन इन प्राइस, कीमत में कमी कर देना। लाइक कोई फर्नीचर डैमेज था, लेकिन इतना डैमेज नहीं है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, कुछ स्क्रैच पड़ गया उस पर, कुछ हो गया, तो हमने उसकी फर्नीचर की कीमत में, चेयर टेबल जो भी था, रिडक्शन, प्राइस को रिड्यूस कर दिया, 10% अलाउंस दिया। देखें रिटर्न का मतलब तो ये होता है वापस कर दिया कस्टमर ने हमें वापस, लेकिन अलाउंस का मतलब ये है हमने रिड्यूस कर दी कीमत, प्राइस में रिडक्शन कर दिया। तो ये 10% 5000 का निकलेगा। हालांकि देखिए हमने सोल्ड किया था एहसन एंड सन्स को 15000 का, और उसके बाद उन्होंने वापस किया हमें रिटर्न 2000। तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमें ड्यू है, उनसे जो हमें लेना है, रिसीव करना है, वो 13000 है। लेकिन नहीं, इसमें जो 5000 का फर्नीचर था ना, वो डैमेज है थोड़ा सा, तो हमने उसकी 10% जो प्राइस थी वो रिड्यूस कर दी। अब देखिए 5000 का 10% निकालेंगे हम, और वो है 500। तो पहले तो हम यहाँ लिख रहे हैं एहसन एंड सन्स वापस, और ये अमाउंट 5000 का 10% कैलकुलेट होगा, और वो 500 है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, हारिस एंड कंपनी रिटर्न गुड्स। देखें कभी कभी ऐसा होता है कि रिटर्न पहले लिखा होता है मर्चेंडाइज रिटर्न, लेकिन कभी कभी कंपनी नेम पहले होता है, तो ये भी सेल रिटर्न की पहचान है। तो हारिस कंपनी ने हमें वापस कर दिया, तो May 20th लिखी हमने, और हारिस एंड कंपनी का नेम पुट कर दिया कस्टमर का, और अमाउंट हमारे पास गिवन है रिटर्न का 2200। ये हमारा सेल्स जर्नल कंप्लीट हो गया। अब मैं टोटलिंग की तरफ जा रहा हूं, तो ये टोटल हो गया 4700। अब मैं इसके सामने एंट्री पास करने जा रहा हूं। इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। सेल्स जो क्रेडिट है, अब वो डेबिट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट था अब वो क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। ये DR लिख दिया हमने, और ये CR लिख दिया। ये हमारा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल कंप्लीट। तो हमने डबल पेयर बनाया, सेल्स जर्नल भी बनाना सीखा हमने, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी बनाना सीखा। नाउ अब देखिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया, यकीनन ये पहले पेज पे, और ये काम आपने इधर बनाना है, लेकिन मैंने कहा ये बना हुआ है तो इसके साथ ही मैं आपको बनाकर सिखा दूँ ये ना। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन 3 लिखा, साइम ब्रदर्स, जनरल लेजर्स, और इसके बाद कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का जो लेजर है इस सवाल में कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। अब मैं देखिए यहां से ये देखकर बना रहा हूं टी, इस एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, तो देखिए मैं डेबिट साइड पे आ गया। सबसे पहले May 31, और यहां मैंने लिखा SJ। SJ रिप्रेजेंट करता है सेल्स जर्नल, और अमाउंट है इसकी 45,500। 45,500 ये मैंने पोस्टिंग कर दी।
अब अकाउंट सेल को मैंने यहाँ सर्च करना है, इस जर्नल में भी अकाउंट सेल मौजूद है और वो क्रेडिट है, और 4700 से सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड पे आ गया, मई 31, और यहाँ मैंने लिखा SRJ रिप्रेजेंट करता है सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल को, और इसकी अमाउंट है 4700। अब 2 लाइन्स ड्रॉप करके मैंने टोटलिंग के बॉक्स पुट कर दिए, और ऑब्वियसली ये बिगर अमाउंट है तो ये 45,500 यहाँ आ गया, यही अमाउंट यहाँ आना है, और अब मैं इस बिगर अमाउंट में से इस लेसर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस करने जा रहा हूँ। तो 45,500 में से माइनस किया मैंने 4,700, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 40,800। ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा ये आखिरी डेट पोस्ट होती है मई 31, और ये कहलाता है बैलेंस CF, कैरिड फॉरवर्ड। ये कैरिड फॉरवर्ड ऑब्वियसली ऑपोजिट में जाकर ब्रॉड फॉरवर्ड बनेगा। तो मई के बाद जो मंथ है वो है जून, और जून की 1, और हमने लिखा बैलेंस BF, ये CF हमारा BF में कन्वर्ट हो गया 40,800। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमें अपने कस्टमर से जो अमाउंट कलेक्ट करना है वो ये है 40,800, ये हमें कलेक्शन करनी। अब इसके बाद हम एक और लेजर बनाने जा रहे हैं, और वो लेजर है सेल्स का। तो देखिए हमने हेडिंग डाल दी सेल्स की। अब देखिए सेल्स का आपने लेजर बना लिया, और अब देखिए इस एंट्री में अकाउंट सेल डेबिट और सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स क्रेडिट और मैं क्रेडिट साइड पे आऊंगा, मई 31 सेल्स क्रेडिट है कौन सी जर्नल में, SJ सेल्स जर्नल में, और कितने से 45,500 से, और सेल्स कहीं मौजूद नहीं है, एक ही है। तो अब हमने क्या किया, यहां आ गए, मई की 31 कंसीडर की, और जब कुछ ना हो तो वहां हम सपोज करते हैं बैलेंस CF, और यही 45,500 हमने यहां कंसीडर कर लिया बैलेंस। एक एक लाइन ड्रॉप की, टोटलिंग का बॉक्स बनाया, इसके सामने भी बनाया, पहले ये 45,500 यहाँ पुट किया, फिर यहाँ लिखा 45,500। ऑब्वियसली जहाँ बैलेंस CF होगा उसके नीचे BF कभी नहीं जाएगा, उसके ऑपोजिट जाएगा। तो यहाँ हम आ गए जून 1 बैलेंस BF ब्रॉट फॉरवर्ड, और कितना 45,500। ये हमारा सेल्स का लेजर कंप्लीट। अब हम लास्ट लेजर बनाने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस का। देखिए हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की हेडिंग डाल दी। अब हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को एंट्री में सर्च करने जा रहे हैं, यहाँ मौजूद नहीं है। फिर सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में गए तो एंट्री में मौजूद है। सेल रिटर्न अलाउंस की नेचर हमेशा डेबिट है, तो डेबिट साइड पे आ गए हम, मई 31, और यहाँ हमने लिखा SRJ रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल को, और अमाउंट है इसका 4,700। ये अब यहाँ कंप्लीट हो चुका। एक लाइन ड्रॉप करके हमने टोटलिंग के बॉक्स बनाया, ऑब्वियसली इसके सामने बनाया दूसरा। अब ये 4,700 हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। अब ये एम्प्टी साइड है, तो यहाँ हमने सपोज किया मई 31 और बैलेंस CF, और CF का अमाउंट यही रहेगा 4,700। यहाँ भी आ गया 4,700, और बैलेंस CF जहाँ होगा उसके ऑपोजिट जाना है हमें बैलेंस BF बनाने। तो जून 1 बैलेंस BF 4,700। ये हमारा सेल रिटर्न अलाउंस का लेजर कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में अगर डबल जर्नल है तो हमें 3 लेजर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं।